हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएन बायोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, आज हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे कि एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, रिप्रोडक्टिव हेल्दी पर्सन हम लोग बोलते किसको हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 का पहला टॉपिक, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू ठीक है, देखते हैं हम लोग कि अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ क्या कहता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है। ये आपका अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, ठीक है, आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ उसको बोलते हैं जिसमें आपका टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब कि हम टोटली फिट होंगे, फिजिकली भी फिट होंगे, कोई भी हम लोग को फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, लाइक पैर हाथ किसी का टूटा हुआ है, वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इमोशनल भी हम लोग मतलब फिट होने चाहिए। ठीक है, बिहेवियरल एंड सोशल, मतलब कि हम लोग सोसाइटी में भी सही तरीके से हम लोग सर्वाइव कर लेना चाहिए। मतलब इन चारों तरीके से कोई तरीके से आपको अगर प्रॉब्लम नहीं है, तब जाके आप रिप्रोडक्टिव हेल्दी पर्सन कहलाएंगे। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्दी पर्सन मतलब एक हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब बेसिकली यही है कि आपके जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो एक नॉर्मल वे में फंक्शन करे। ठीक है, उनको उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, देयर फॉर अ सोसाइटी विथ पीपल हैविंग फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, इसीलिए जिस सोसाइटी में क्या होता है कि आपके जो लोग प्रेजेंट होते हैं वो फिजिकली और फंक्शनली नॉर्मल होते हैं, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नॉर्मल होते हैं और उनके नॉर्मल इमोशनल और बिहेवियरल इंटरेक्शंस होते हैं, मतलब एक दूसरे से वो बहुत ही अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं, बिना किसी टेंशन से, बिना किसी मतलब लड़ाई झगड़े, मतलब कोई मतलब जलन वाल की मतलब भावना नहीं होती है उनमें। ठीक है, देम इन ऑल सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट माइट बी कॉल्ड रिप्रोडक्टिव हेल्दी। ठीक है, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोल सकते हैं कि वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। ठीक है, और हम लोग आगे देखते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज। ठीक है, इंडिया में क्या था कि इंडिया आपकी एक ऐसी फर्स्ट कंट्री है। ठीक है, फर्स्ट कंट्री पूरे विश्व में, मतलब पूरे वर्ल्ड में इंडिया ही आपकी एक ऐसी कंट्री है जिसने आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए नेशनल लेवल पे मतलब एक्शन प्लान और प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है, क्यों, ताकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में अवेयरनेस फैलाई जा सके। ठीक है, लोग उसके बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा जान सके। ठीक है, उसका एक ऐसा एक सोशल गोल था। अब ये प्रोग्राम्स को हम लोग क्या कहते थे, फैमिली प्लानिंग। ठीक है, इस प्रोग्राम के अंदर आपका क्या आता है, फैमिली प्लानिंग। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर ये जब कब हुआ था, ये 1951 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, वर पीरियोडिकली असेस्ड ओवर द पास्ट टिकट्स। ठीक है, इम्प्रूव्ड प्रोग्राम कवरिंग वाइडर। ठीक है, आपके जो फैमिली प्लानिंग वाला जो प्रोग्राम है, इसमें सबसे मेजर रोल इसी का रहा है। ठीक है, ठीक है, रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज आर करेंटली इन ऑपरेशन अंडर द पॉपुलर नेम रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। ठीक है, ये किसके अंदर आता है, आपका ये आरसीएच प्रोग्राम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब लोगों में क्या फैलाना है, अवेयरनेस फैलाना है, जागरूक करना है लोगों को, ताकि वो अपने रिप्रोडक्शन हेल्थ से मतलब और ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो, मतलब उसके बारे में वो जाने। ठीक है, एस्पेक्ट एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटी एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। ठीक है, अब एक रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बनानी है तो उसके लिए क्या हम लोगों ने ये एक अवेयरनेस का एक प्रोग्राम किस लिए चलाया गया था, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी जा सके, फैसिलिटी प्रोवाइड कर की जा सके। ठीक है, ताकि उन लोग को और ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ के बारे में जानकारी हो। ठीक है, ये मेजर टास्क था किसके अंदर, इन सारे प्रोग्राम। ठीक है, आपका फैमिली प्रोग्राम हो गया, आपका ये रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम हो गया। इसके अंदर सबसे मेजर टास्क आपका क्या था, यही था, रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बनाने का, किसके थ्रू, अवेयरनेस फैला के। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज। ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एनजीओ।
ठीक है, इसको एनजीओ बोलते हैं। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल, ठीक है, ऑडियो विजुअल का मतलब क्या होता है? ऑडियो विजुअल का मतलब ये होता है कि मतलब हम लोग बोल के और कुछ मतलब अवेयरनेस फैलानी है, अब लोगों में जागरूकता फैलानी है, तो या तो हम कोई स्किट नुक्कड़ नाटक के थ्रू मतलब फैलाएं, उसके थ्रू भी हो सकता है, पोस्टर वगैरह, रैली, मतलब अलग अलग मतलब तरीके हैं उस चीज़ को जागरूक करने के। ठीक है, तो वही यहाँ पे कह रहा है ऑडियो विजुअल मेथड हम लोग यूज, प्रिंट मीडिया, ठीक है, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं आपकी। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए थे अवेयरनेस फैलाने के लिए। ठीक है, वो जागरूकता करने के लिए बहुत सारे स्टेप उन्होंने लिए थे। ठीक है, पीपल अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट। ठीक है, पेरेंट्स, अदर क्लोज रिलेटिव, टीचर्स एंड फ्रेंड्स ऑल्सो हैव मेजर रोल इन द डिससेमिनेशन ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपके पेरेंट्स, क्लोज रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, टीचर्स, इनका भी बहुत ज़्यादा मतलब योगदान रहता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल। ठीक है, स्कूल्स में क्या सेक्स एजुकेशन का, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया गया है, उसमें न्यू इम्प्लीमेंट किया गया है ताकि अवेयरनेस हो सके। ठीक है, ऑल्सो भी इनकरेज टू प्रोवाइड राइट इन्फॉर्मेशन टू द यंग। ठीक है, अब ये क्यों किया गया है? ताकि जितने भी आपके यंग वंस हैं, जिनको मतलब पूरी तरीके से जानकारी नहीं है, उनको अच्छे तरीके से मतलब सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया है। ठीक है, डिस्करेज चिल्ड्रन फ्रॉम बिलीविंग इन मिथ्स। ठीक है, अब चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, उनको तो जो सही क्या है, गलत क्या है, उसमें नहीं पता है, तो वो तो भटक ही जाएँगे ना। इस चीज़ से उन लोगों को बचाने के लिए, मतलब मिथ से वगैरह से, इन सब को उन लोगों को प्रिवेंट कर बचाने के लिए ही इसको अवेयरनेस के थ्रू मतलब स्कूलिंग में भी लाया गया है। ठीक है, मिसकंसेप्शन अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट। ठीक है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, एडोलसेंस रिलेटेड उससे चेंजेस। ठीक है, अब प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन जो होती है आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। ठीक है, एडोलसेंस मतलब एडोलसेंस पीरियड क्या होता है, कब ये स्टार्ट होता है, ठीक है, उसमें क्या-क्या चेंजेस आते हैं एक ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, ठीक है, वो सारी क्या हो सकती है, हाइजीन क्या होता है। ठीक है, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसको हम शॉर्ट में एसटीडी भी बोलते हैं, ये कैसे होता है, ये डिजीज कैसे फैलती है, कितनी डेंजरस हो सकती है, ये सारी चीज़ें हम लोग को पता चलती है। ठीक है, वुड हेल्प, ये पीपल को हेल्प करती है, स्पेशली दोज इन एडल्ट एज ग्रुप, टू लीड टू अ रिप्रोडक्टिव हेल्दी लाइफ। ठीक है, और ये इन सब चीज़ों के बारे में अगर हम लोग को पता रहेगा तो हम एक अच्छे से लाइफ मतलब एक अच्छे से जीवन व्यतीत कर पाएंगे। ठीक है, एजुकेटिंग पीपल स्पेशली फर्टाइल कपल्स। ठीक है, फर्टाइल कपल्स को स्पेशली एजुकेट किया जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि एजुकेटिंग पीपल स्पेशली फर्टाइल कपल्स एंड दोज इन मैरिजेबल एज ग्रुप। ठीक है, एजुकेट कर हम लोग पीपल को, स्पेशली कौन से पीपल, जो फर्टाइल पीपल है और जो मैरिजेबल एज ग्रुप है आपका, मान लीजिए 25 to 30। ठीक है, ठीक है, मोस्टली हम एक मोस्टली एवरेज रेशियो लेके चल रहे हैं। ठीक है, अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस। ठीक है, बहुत सारे बर्थ कंट्रोल आपके ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर। ठीक है, प्रेग्नेंट मदर की कैसे केयर की जाती है, पोस्ट नेटल मतलब नेटल मदर मतलब केयर ऑफ मदर। ठीक है, और चाइल्ड। ठीक है, पोस्ट नेटल मतलब कि जब बच्चे की डिलीवरी हो गई तो उसके बाद कैसे केयर की जाती है, वो सारी चीज़ें। इंपॉर्टेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, अब बच्चा पैदा हुआ है तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराना है। ठीक है, कितने टाइम तक कराना है, उसको कब मतलब अदर सप्लीमेंट्स फूड आपको देना है। ठीक है, ये ब्रेस्ट फीडिंग आपको क्यों इम्पोर्टेंट हो, ये सारी चीज़ें ठीक है हेल्प करती हैं। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर मेल एंड द फीमेल चाइल्ड। ठीक है, would address the importance of bringing up socially conscious healthy families। ठीक है, of desired size। ठीक है, अब ये क्या हेल्प करती है, ये ब्रिंगिंग अप सोशली कॉन्शियस हेल्दी फैमिलीज। ठीक है, अब अगर इंसान अब इन सारी चीज़ों के बारे में अवेयर है कि कैसे मतलब आपका ये एसटीडी होता है। ठीक है, एसटीडी कितनी डेंजरस बीमारियां हैं। ठीक है, कैसे हम लोग को हाइजीन मेंटेन करके रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें अगर किसी को प्रॉपर तरीके से नॉलेज है तो उसको कोई बीमारी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, और वो लीड करेगा क्या, हेल्दी, सोशली हेल्दी फैमिलीज बनाने में। ठीक है, अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन। ठीक है, अब जिसको नॉलेज नहीं
रहेगा, क्या हमारे देश की जनसंख्या क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, कंटिन्यूअस बढ़ती जा रही है, ठीक है। और इस चीज़ के बारे में ये नहीं पता है सिर्फ बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके साथ-साथ जो इतनी सारी बीमारियाँ चली गई हैं, मतलब चली है स्टार्टिंग से, मतलब उन सारी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस लोगों को नहीं है, ठीक है। तो वही ये चीज़ कह रहा है कि पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, तो उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है लोगों को, उसके साथ-साथ प्रॉब्लम्स भी आपकी बढ़ती चल रही है, ठीक है। सोशल इविल्स लाइक सेक्स अब्यूज़ भी बहुत सारे हो गए, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स भी हो गए हैं, ठीक है। आपने इतने सारे न्यूज़ में डेली आप लोग देख के सुनते होंगे, ठीक है, कि यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे वो हो रहा है। नीड टू बी क्रिएटेड टू इनेबल पीपल टू थिंक एंड टेक अप नेसेसरी स्टेप्स, ठीक है। ये बहुत ही मेजर इशू हो रहा है, ठीक है। इसके बारे में लोगों को सोचना चाहिए और स्टेप्स लेने चाहिए टू प्रिवेंट देम एंड देयर बाय बिल्ड अप अ सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड हेल्दी सोसाइटी, ठीक है। सोशली हेल्दी सोसाइटी अगर हम लोग को बिल्डअप बनानी है, तो क्या हम लोग को ये सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, ठीक है, कि मतलब कब क्या कैसे करना है, ठीक है। अगर स्टेप्स नहीं लिए गए तो वही है कि मतलब अवेयरनेस, लोगों को जानकारी होगी ही नहीं किसी चीज़ के बारे में, और उन लोग को कौन-कौन सी बीमारी होती है, कैसे उन लोग को कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है। अपने तो वो ग्रसित होंगे, दूसरों को साथ में फैला देंगे। ठीक है। सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिक्वायर्स, ठीक है। अब जितने सारे आपके प्रोग्राम से सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, अगर वो इम्प्लीमेंट हो गए, बहुत सारे एक्शन प्लान्स थे, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, ठीक है, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज एंड मटेरियल सपोर्ट, ठीक है। अब ये इम्प्लीमेंटेशन हो गया तो कैसे हुआ, ठीक है, तो बहुत सारे स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर आपके फैसिलिटीज उसमें लगी हुई थी, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज जो उस चीज़ में बहुत ज़्यादा माहिर, उस चीज़ को लिया गया था। मटेरियल सपोर्ट मतलब आपके बहुत सारे लोगों ने मिलके जो चीज़ें इन्वॉल्व मतलब बनाई हैं, उन सारी चीज़ों को, दीज आर एसेंशियल टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंस एंड केयर टू पीपल इन रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक प्रेगनेंसी, डिलीवरी, एसटीडी, एबॉर्शन, कॉन्ट्रासेप्शन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, इनफर्टिलिटी एक्सेट्रा, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें क्यों ज़रूरी है, ठीक है? ये ज़रूरी है ताकि लोगों को केयर प्रोवाइड की जा सके, किस लिए? तो ये क्या है, एसेंशियल टू प्रोवाइड केयर, मेडिकल असिस्टेंस, ठीक है? केयर उस रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स जितने भी आपके होती है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो रही है, अबॉर्शंस हो रहे हैं, ठीक है? एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो गई किसी को, ठीक है? कॉन्ट्रासेप्शन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम अगर हो रही है, तो इन सारी चीज़ें को मतलब एसेंशियल मतलब मेडिकल केयर प्रोवाइड करने के लिए इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन किया गया है, ठीक है? Implementation of better techniques and new strategies from time to time are also required to provide more efficient care and assistance to people, ठीक है। अब बेटर टेक्निक्स का, बहुत सारी नई नई स्ट्रेटजीज का टाइम टू टाइम उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, क्यों? क्योंकि प्रोवाइड मोर एफिशिएंट केयर, ठीक है, ताकि लोगों को बहुत अच्छे से अच्छे, ज़्यादा से ज़्यादा तुरंत केयर प्रोवाइड की जा सके, उसके लिए इस चीज़ को इन्वॉल्व किया गया, ठीक है। स्टैट्यूटरी बैन ऑन एमिनोसेंटेसिस, एमिनोसेंटेसिस क्या होता है, एक तरीके से ये मतलब चेकअप होता है जो मतलब फीमेल फर्टिसाइड के लिए बहुत लोग इसका मिसयूज करते थे, सेक्स डिटर्मिनेशन टू लीगली चेक इंक्रीजिंग मेनेंस ऑफ फीमेल फर्टिसाइड्स, ठीक है, मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन एक्सेट्रा, ठीक है। एमिनोसेंटेसिस का यूज इसलिए करते थे बेसिकली कि अगर कोई डेवलपिंग एम्ब्रियो है, फिर ठीक है आपका बच्चा ग्रो हो रहा है, अगर उसमें कोई चीज़ है मतलब डिफॉर्मिटी या फिर कोई डिजीज़ उसको हो गई है, तो उस चीज़ का पता लगाने के लिए हम लोग इस प्रोसेस का यूज़ करते थे। लेकिन आगे चल के क्या हुआ कि इसका मिसयूज़ होने लगा, ठीक है। लोग मतलब इसको मतलब जेंडर पहचानने के लिए भी यूज़ करने लगे, और कितने लोग तो मतलब पता चलता था कि अगर मतलब फीमेल के मतलब वो में क्या है बेबी गर्ल है, तो वो उसको किल करा देते थे, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ को बैन कर दिया गया, ठीक है। सम प्रोग्राम दैट मेरिट मेंशन इन दिस कनेक्शन, ठीक है। इन एमिनोसेंटेसिस क्या क्या होता था कि जो आपका एमनियोटिक फ्लूइड है डेवलपिंग फीटस के अंदर, उसको लिया जाता था, एनालाइज किया जाता था फीटल सेल्स उसके अंदर का, ठीक है, और डिजॉल्व सब्सटेंसेस उसमें जितनी सारी आपकी चीज़ें मिली उसको रीड करके एनालाइज करते थे कि उसमें क्या दिक्कत आ रही है, क्या है, कैसे क्या नहीं है, ठीक है। This procedure is used to test for the presence of certain genetic disorder, ठीक है। क्या ये यूज़ किया जाता था, किस लिए यूज़ किया जाता है? जेनेटिक डिसऑर्डर्स को यूज़ करने के लिए, लाइक आपका डाउन सिंड्रोम हो गया, हीमोफीलिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया एक्सेट्रा, डिटरमाइन द सर्वाइबिलिटी ऑफ द फीटस, ठीक है। अब मैंने बताया था कि ये किसी भी फीटस, डेवलपिंग फीटस के अंदर ये जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब कोई इसको बीमारी हो जा रही है, तो उसको उसको मतलब डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता था, ठीक है, टू डिटरमाइन द सर्वाइबिलिटी ऑफ फीटस,
फीटस की, देखा जाता था कि किस रेट से उसके अंदर मतलब बेबी के अंदर प्रेजेंट है, उसका सर्वाइवल रेट कितना है, ठीक है। रिसर्च ऑन वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज आर इनकरेज्ड एंड सपोर्टेड बाय गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज, ठीक है। अब जितने सारी ये रिसर्च हुई थी आपके जितने भी किसके रिलेटेड रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज थे, उसमें क्या होता है कि आपके गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज ने उसमें सपोर्ट किया था कि जो नए नए मेथड्स होते हैं और उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, इन सारी चीज़ों के लिए आपके गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज ने हेल्प करी थी बहुत ज़्यादा। सहेली आपका क्या है, एक न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स है, ये डेवलप हुई थी किसके थ्रू, ठीक है, ये साइंटिस्ट थे आपके, ये आपके साइंटिस्ट थे सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के लखनऊ में, ये प्रेजेंट है। इन्होंने क्या इन्वेंट किया था, सहेली आपका कॉन्ट्रासेप्टिव का इन्वेंट किया था, ठीक। बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर्स, इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज एंड बेटर पोस्ट नेटल केयर लीडिंग टू डिक्रीज मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। अब डिक्रीज मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, ठीक है, आपका मैटरनल और इन्फेंट मतलब माँ के मरने का दर और बच्चे के मरने का दर, ठीक है। इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज, इसमें क्या होता है कि अगर हम लोग सेक्स रिलेटेड मैटर्स में जितने भी मतलब बहुत जितनी ज़्यादा अच्छे से अवेयरनेस फैलाएंगे, उतना हमारा ये क्या होगा कि मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होगा, डिक्रीज होगा, कम होगा, ठीक है। इंक्रीज नंबर ऑफ कपल विथ स्मॉल फैमिलीज, ठीक है। और ये आपके जो फैमिलीज बनेंगी, जो स्लोगन बहुत सारे चलाए गए थे, ठीक है, स्मॉल फैमिलीज के लिए, उससे पॉपुलेशन भी हमारा कंट्रोल होगा, डिजीज पे भी कंट्रोल रहेगा और हमारी छोटी छोटी फैमिली होगी और हेल्दी फैमिली होगी, ठीक है। बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ एसटीडी एंड ओवरऑल इंक्रीज्ड मेडिकल फैसिलिटी फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है। आपकी जितनी भी सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसमें क्या होता है कि, ठीक है, अब आपका पता लगाने के लिए कि उसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हुआ, एसटीडी हुआ, कैसे वो क्योर होगा, उस चीज़ के बारे में पता लगाने के लिए ये सारी चीज़ों के बारे में फैसिलिटी प्रोवाइडेड है, ठीक है। ऑल इंडिकेटेड इम्प्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्दी ऑफ सोसाइटी, ठीक है। और ये सारी चीज़ें क्या लीड करती है, एक रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं 3.2 की, दैट इज आपका पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल, ठीक है। अब ये क्या होता है, in the last century, an all-round development in various fields significantly improved the quality of life of the people, ठीक है। क्या हुआ है कि पिछले हमारी लास्ट सेंचुरीज में क्या हो गया है कि बहुत सारे फील्ड में आपके डेवलपमेंट हुए हैं, जितनी सारी चीज़ें अवेयरनेस वगैरह सब कुछ इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या हुआ कि क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों की मतलब इम्प्रूव्ड हो चुकी है, ठीक है। हाउएवर इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटीज अलॉन्ग विथ बेटर लिविंग कंडीशन, ठीक है। हमारी हेल्थ फैसिलिटीज मतलब हेल्थ रिलेटेड जितनी भी फैसिलिटीज थी उसको प्रोवाइड की गई थी, उसको मतलब इंक्रीज की गई थी ताकि आपकी लिविंग कंडीशन जो भी हम लोग जो हमारी लिविंग कंडीशन जीवन का जो कंडीशंस है वो क्या हो सके, बेटर हो सके, ठीक है। एंड हैड एन एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। और इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ा है, आपका ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन पे, ठीक है। जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी, सॉरी, ठीक है, आपकी जो वर्ल्ड पॉपुलेशन थी किस 2 बिलियन थी, ठीक है, मतलब 2000 मिलियन इन 1900, ठीक है। और अब कितनी हो गई थी 2000 में आपकी बढ़ के 6 बिलियन हो गई थी, ठीक है। एंड 7.2 बिलियन इन 2011, ठीक है। 2011 में कितना हो गया था, बढ़ के 7.2 बिलियन हो गया था, ठीक है। और इंडिया में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था कि हमारी पॉपुलेशन क्या थी, अप्रॉक्सीमेटली 350 मिलियन थी, कब, एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, मतलब आज़ादी के टाइम हमारी पॉपुलेशन कितनी थी, 350 मिलियन थी, ठीक है। लेकिन अब वो बढ़ के कितनी हो गई है, तो 2000 एंड क्रॉस्ड, अब क्रॉस कर गई 1.2 बिलियन इन मई 2011, ठीक है। 2011 मई में जो आपका डेटा कलेक्ट किया गया था उसमें कितनी हमारी इंडिया की पॉपुलेशन थी, 1.2 बिलियन हो गई, ठीक है। और रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, जिसको हम लोग शॉर्ट में एमएमआर बोलते हैं, इनफैक्ट मॉर्टेलिटी रेट, इसको शॉर्ट में हम लोग आईएमआर बोलते हैं, ठीक है। क्या हो रहा है कि डिक्लाइन इन डेथ रेट, ठीक है, मतलब कि हमारे मृत्यु दर में डिक्लाइन हुआ, मतलब हमारी मृत्यु दर काफ़ी कम हो गई, किसमें, आपका मैटरनल मॉर्टेलिटी मतलब माँ वाले में, और ये इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट मतलब बच्चों वाले में, ठीक है। इसमें क्या हो गया, डिक्लाइन हुआ, एज वेल एज इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज, ठीक है। और क्या हुआ है कि जितने भी आप रिप्रोड्यूसिंग मतलब ह्यूमन बींग्स है उनके नंबर में क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है, ठीक है। और यही है रीज़न है कि हमारी पॉपुलेशन इतनी जल्दी बढ़ गई, ठीक है।
थ्रू आवर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है। थ्रू रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के थ्रू क्या होता है कि दो वी कुड ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ठीक है, हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो हमारी बढ़ रही है उसको ब्रिंग डाउन कर मतलब नीचे ला सकते हैं, लेकिन मतलब एक लेवल तक ही ला सकते हैं ना, पूरी तरीके से तो वो कंट्रोल होगा नहीं, ठीक है। इट वाज मार्जिनल अकॉर्डिंग टू द मतलब अब 2011 के टाइम जो हमारे सेंसस रिपोर्ट आई थी उसमें क्या था कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज लेस देन 2%, मतलब लेस देन आपका 2% से भी कम थी, ठीक है। क्या था आपका 20/1000 पर ईयर, रेट एट विच आवर पॉपुलेशन कुड इंक्रीज रैपिडली, ठीक है। और ये एक रेट है जिसकी वजह से हम जिस मतलब थ्रू इसके थ्रू हमारा पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। सच एन अलार्मिंग ग्रोथ रेट, ठीक है। अब ये क्या है कि एक अलार्मिंग मतलब अलर्ट है हम लोग के लिए, मतलब कि क्योंकि अगर मतलब पॉपुलेशन की अगर आपकी ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा हो रही है तो क्या होगा, स्कैर्सिटी ऑफ इवन बेसिक रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब एक ह्यूमन बीइंग है, उसका बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होगा, आपका रोटी कपड़ा मकान होगा, तो ठीक है। तो उसमें क्या होगा, स्कैर्सिटी, मतलब कि अगर आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो एक समय आएगा ना कि लोगों को मतलब रोटी कपड़ा रहने की जगह नहीं मिल रही है, खाने को मिल नहीं रहा है, ठीक है। मतलब उसमें क्या होगा कि चीज़ें रिक्वायरमेंट आपका कम हो जाएगा, ठीक है। in spite of significant progress made in those areas, ठीक है। therefore the government was forced to take up serious measures to check for this population growth rate, ठीक है। अब इतनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है तो आपके गवर्नमेंट में क्या किया था, फोर्स किया कि बहुत सारे सीरियस मतलब इस चीज़ का पता लगाया जा सके कि आखिर वजह क्या है कि हमारी पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।